वासु, और कोई अपडेट इस वक्त वोटों को लेकर? बिल्कुल देखिए, अभी अब जिस तरीके से मैं नितिन सिंह राठौर से बात कर रहा था, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और विधायक भी हैं, दतिया में उनको तैनात किया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो ड्यूटी है वो यहां पर उनकी लगाई गई थी और फिलहाल उनका ये कहना है कि जो स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने बनाई, देखिए एक महत्वपूर्ण बात, दिल को छुआ कैसे जाए इस पे कांग्रेस ने काम किया। लोगों के घर में गए, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठे, घर में भोजन किया। कांग्रेस के लोग ऐसे कार्यकर्ताओं के घर में गए जिनको सालों से कोई पूछ नहीं रहा था, उनसे जाके बातचीत करने का काम किया, उनको मोटिवेट किया कि आप घर से निकलिए। और उस सब का ये परिणाम है कि दतिया में कांग्रेस इस सबोटेज के बावजूद जीत पाई, क्योंकि राजेंद्र भारती का जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया, पार्टी ने निष्कासन किया तो तथ्यों के आधार पर ही किया होगा, क्योंकि पूरे चुनाव घनश्याम सिंह बहुत खुल के आरोप लगाते रहे कि भीतरघात पार्टी के अंदर चल रहा है। तो इसको भी कांग्रेस पार्टी ने मैनेज किया। जो आजाद पार्टी की लगातार यहां पे बात हो रही है, दामोदर यादव की बात हो रही है, वो वोटों का जो डायवर्जन था उसको कांग्रेस मैनेज करने में जो है वो सफल हो पाई। और उसके बाद जो बीजेपी से एक कड़ा मुकाबला था, क्योंकि देखिए बीजेपी सत्ता में है, लंबे समय से सरकार में है, चुनाव को लड़ना जानती है, जीतना जानती है और बड़े नेताओं के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरती है, बड़े दमखम के साथ, बड़े सेटअप के साथ उतरती है। तो सबसे कांग्रेस का यहां पर मुकाबला था। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, 251 बूथ में से 250 बूथ पर गए, जो मेरे पास डाटा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप एक एक बूथ को कनेक्ट करते हैं, माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो उसके परिणाम दिखते हैं। और दूसरा चुनाव कांग्रेस ने यहां पर लगातार जीता है। 23 में जीती थी कांग्रेस और उसके बाद फिर जब उपचुनाव हुआ तो उसको भी जीतना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और यही जो है वो रिफ्लेक्शन यहां पर दिख रहा है दतिया में। और अब बीजेपी के पास जरूर एक बड़ी समीक्षा का एक जो ग्राउंड है वो यहां पर तैयार हो गया कि दो चुनाव हारना, इससे कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है पूरी पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं से लेकर, नेतृत्व से लेकर, आला कमान से लेकर। और सबसे बड़ी बात ये कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में, क्योंकि जब भी इस जीत का जिक्र कहीं पर भी होगा तो जीतू पटवारी का नाम जरूर आएगा, उमंग सिंघार का नाम आएगा, जो बड़े नेतृत्व आप जिनका जिक्र कर रहे थे उनका नाम जरूर आएगा। बिल्कुल देखिए, ये बड़ी जीत है। और जब भी उपचुनाव होते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि स्टेट लीडरशिप के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और खासकर कांग्रेस एक संजीवनी तलाश कर रही थी, जो मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस को एक बूस्ट की जरूरत थी, कांग्रेस को इस जीत की बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि 23 में 165 सीटें जो है वो बीजेपी ले गई, 230 में से 60-65 सीट पर कांग्रेस वहां पे सिमट के रह गई। उसके बाद जब 29 के लोकसभा के चुनाव आए, 29 की 29 सीट कांग्रेस यहां पे हार गई। इंदौर का तो प्रत्याशी चुनाव से पहले ही बीजेपी में जाके शामिल हो गए। तो ऐसे बहुत बड़े नुकसान हुए कांग्रेस को। विजयपुर के विधायक की सदस्यता जाते जाते बची, मुकेश मल्होत्रा की, राजेंद्र भारती की यहां पर सदस्यता चली गई। उसके बाद उपचुनाव की स्थिति बनी, कांग्रेस ने पहले ही यहां पर अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी, बूथ पर काम करना शुरू कर दिया। तो सबका फायदा जो है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस पूरे उपचुनाव के दौरान हुआ है। एक चुनौती थी, बड़ी चुनौती थी, लेकिन कांग्रेस उसको टैकल करने में कामयाब हुई। कांग्रेस उस चुनौती को पार करने में जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। तो जरूर जीत का सहरा जो है वो जीतू पटवारी के सर पे बंधेगा, उमंग सिंघार के सर पे बंधेगा। नितिन राठौर यहां पर थे, पीसी शर्मा यहां पर थे, हेमंत कटारे यहां पर थे, जसवीर गुर्जर से लेके फूल सिंह बरैया, कमलेश्वर पटेल, जितने भी नेता हैं जिनको पार्टी ने यहां अलग अलग जिम्मेदारियां दी थी, जो यहां के क्षेत्रीय विधायक हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हो, दिग्विजय सिंह का नाम मैं जरूर यहां पर लेना चाहूंगा, क्योंकि ये बताया गया कि अंदर खाने तमाम जो जमावट है वो दिग्विजय सिंह कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। तो एक कांग्रेस का टीम एफर्ट यहां पर दिखाई दिया। जीत हो चुकी है कांग्रेस प्रत्याशी की और घनश्याम सिंह ने जीत के बाद न्यूज 18 पर बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत में दतिया की जनता को जीत का श्रेय। बिल्कुल देखिए, दतिया उपचुनाव के परिणाम जो है वो आ चुके हैं और कांग्रेस पर भरोसा जताया है दतिया की जनता ने। घनश्याम सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव परिणाम और जो जनता का भरोसा आपके ऊपर दिखा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और जनता का भरोसा मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे खुशी है। और मुझसे ज्यादा मेरी पार्टी के ऊपर भरोसा किया है जनता ने, इस बात की भी खुशी है। पार्टी का नेतृत्व जीतू पटवारी हो, पीसी शर्मा हो, उमंग सिंघार हो, सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे, डटे रहे। जब जनता के बीच जाते थे तो क्या कुछ जनता आपसे कहती थी और एक माहौल आपको नजर आने लगा था जब प्रचार करते थे? बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस से जो नेतागण आए, वरिष्ठ नेतागण, उनके आने से बहुत फायदा हुआ जी, निश्चित रूप से हुआ। मैं जिन भी क्षेत्रों में गया वहाँ लोगों ने बताया
जैसे पीसी शर्मा जी का बताया कि बड़ौनी में आए थे, लगभग हर घर पहुंच चुके हैं 5-6 वार्ड में, तो फर्क पड़ा। बड़ौनी हारते थे, हमेशा जीते। फर्क पड़ता है, बड़े नेता सीनियर नेता आते हैं तो उन पर लोग विश्वास करते हैं, कार्यकर्ता भी उनसे जुड़ना चाहते हैं कि हमारा कोई पर्सनल काम पड़ेगा भोपाल में तो पीसी भाई के पास पहुंच जाएंगे, तो ये बातें होती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबोटेज को आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि कांग्रेस ने भी मान लिया इसलिए कार्रवाई की राजेंद्र भारती पे, ये भीतरघात को कैसे आपने मैनेज कर पाए? हमने एक तो उसका पहले शुरू में ज़्यादा हल्ला नहीं किया, और क्या था, जो कार्यक्रम लगातार हमारे होते रहे, सीनियर नेता आते रहे, उससे कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो गया। पीसी भाई के साथ गए, जीतू पटवारी के मीटिंग में गए, कार्यकर्ता नारेबाजी की, जुलूस निकाला। उसके बाद आखिरी दिन उनसे कहा जाए कि अब भाजपा को वोट दो, तो वो कैसे मुड़ सकते हैं? तो भावनात्मक रूप से जुड़ गए। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सर अब चुनाव के बाद? बताया, सबसे पहले जुआ कट्टा सट्टा की जो संस्कृति बन गई है दतिया में, उसे कम करना है, युवकों का भविष्य सुरक्षित करना है। सार्थक विकास हो, अस्पतालों में इलाज मिले, मेडिकल कॉलेज में इलाज मिले, कॉलेज में पढ़ाई हो, स्कूलों में पढ़ाई हो, सड़कें बने तो अच्छी बने। हम विपक्ष के नाते पूरा दबाव बनाएंगे, ये नहीं कि इधर बन रही है उधर उखड़ रही है, ये सारी। और भोपाल से हमारे सहयोगी रमाकांत भी लगातार बने हुए। रमाकांत, लगातार जिक्र यही किया जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी का फायदा मिला। खुद घनश्याम सिंह कह रहे हैं पार्टी दफ्तर भोपाल में आज क्या तस्वीरें अब देखने को मिल रही है, जीत का जश्न वहां कैसे मनाया जा रहा है? जी देखिए, इस वक्त मैं जो है वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और कांग्रेस जो है वो इस जीत से बहुत उत्साहित है। हमारे साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और प्रवक्ता सब मौजूद हैं यहाँ, और लगातार जो है वो यहाँ तस्वीरों में आपने देखा होगा, मिठाइयाँ खिलाई गई, पटाखे फोड़े गए हैं और जीत का जश्न मनाया गया है। आप कैसे देखते हैं जीत को, किसको श्रेय देंगे इसका? देखिए, जीत का श्रेय तो पूरी जो दतिया की जानदार, शानदार, समझदार जनता है उसे देना चाहूँगा, क्योंकि इस समय, ऐसे समय में जब किसानों पर अत्याचार है, किसानों की दुर्दशा का साल चल रहा है, महाकाल लोक के नाम पर ज़मीनें जो हैं वो घोटालों में ली जा रही हैं, ज़मीनें चोरी जा रही हैं, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी रामलला के मंदिर में हो रही है। और ऐसे समय में दतिया की जनता ने जो शानदार फैसला दिया है, मैं समझता हूं कि दतिया की जनता इस जीत की हकदार है। लेकिन मैं इसके साथ ये बात कहना चाहूँगा कि जनता के मुद्दों को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने एकजुटता से दतिया में जन जन तक पहुंचाया है, मैं समझता हूं ये सब एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता की जीत है। और कांग्रेस की जीत जो है वो कहीं ना कहीं संगठन की भी बड़ी मजबूती मानी जा रही है। एक बार फिर से संगठन का सृजन दिखाई दिया दतिया में। देखिए, माननीय खड़गे जी और राहुल जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से संगठन ने काम किया, ये संगठन की जीत है, वहां के कार्यकर्ताओं की जीत है, किसान, मजदूर, युवाओं की जीत है, और जो अहंकार है उसकी हार है कि जो बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के देश के केंद्रीय मंत्री और सारी कैबिनेट पड़ी रही, और जिस अहंकार में थे हम जीतेंगे, कभी प्रदेश अध्यक्ष जी को 2 कौड़ी का बताने का काम करते थे तो जनता ने बता दिया कौन 2 कौड़ी का है। और सीधे तौर पे कहावत है ना कि ये तीर, सिपाही और घोड़े सब ठाट धरे रह जाएंगे, आंधी जनता की आएगी और इनके परखच छोड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ बीजेपी हारती है, यहाँ पे पूर्व गृह मंत्री का बूथ हारती है, जिला अध्यक्ष का बूथ हारती है, और ये मध्य प्रदेश का किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, युवा, नौजवान, हर वर्ग को जो इन्होंने धोखा दिया, और जो बीजेपी की कर्ज, क्राइम, करप्शन, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, उसको जनता ने सबक सिखाया। जनता ने सबक सिखाया। ये आंधी है कांग्रेस के पक्ष में, संगठन की भी शक्ति दिखाई दी। जीतू पटवारी जी लगातार वहां मौजूद रहे और अच्छे लोगों को वहां प्रचार प्रसार के लिए भेजा। कैसे देख रही हैं आप इस जीत को? देखिए, संगठन ने जो रणनीति तैयार की थी उसके तहत पूरी बहुत अच्छे से कार्य हुआ है, और ये जो जीत हुई है ये जो है दतिया की जनता की जीत है। दतिया की जनता ने 2023 में भी कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल करवाई थी, और ये उपचुनाव जो हो रहा है इसमें भी कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई है। ये भाजपा को
सीधा संदेश गया है कि जिस तरीके से भाजपा ने ये सोच के रखा था कि जिसकी सत्ता होती है उसे ही उपचुनाव का बेनिफिट मिलता है, परंतु जो उनका ये सोच थी वो आज दतिया की जनता ने पूरी तरीके से समाप्त कर दी है और ये संदेश दे दिया है कि आने वाले जितने भी चुनाव हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। ये ऐसा हम इसलिए मान रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने लाडली बहनों को 1200 रुपया 1500 रुपया दे दिया और उसके बाद जब वोट डालने के लिए नहीं गई तो लाडली बहनों ने भी भाजपा को एक संदेश दिया है कि आप हमें पैसा देकर हमारा वोट नहीं खरीद सकते। आप एक तरफ तो हमें 1200-1500 रुपए देते हैं और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ाकर हमसे वो पैसा दूसरे हाथ लूट लेते हैं। बीजेपी ने बताया जा रहा है कि आंकड़ों के मुताबिक 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए इस चुनाव पर। देखिए, बीजेपी तो हर चुनाव पैसों से खरीदती है, वो तो जीती हुई सरकारों को गिराना का काम पैसों से करती है, तो वो पैसों के बल पर कब तक चलेंगे। आज जब जनता अपना मत देती है तो ये आरोप बीजेपी पर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अपनी जीत को लेकर जो है कांग्रेस वैसे तो बहुत ज्यादा खुश है और श्रेय इसका जनता को दे रही है। रमाकांत बने रहिएगा। वासु चौरे हमारे साथ लगातार दतिया से जुड़े हैं और आज दतिया से तस्वीर देखना देखिए बनता ही है। ऋतु, वासु चौरे हमारे साथ जुड़े। वासु, सीधे रुक करेंगे आप ही का, जरूर बताइएगा कि वहां पर किस तरीके का माहौल है। अगर आपकी कोई पब्लिक वहां मौजूद हो तो आप बात करिए, कैसे उन्होंने कनेक्ट किया कांग्रेस से, जरूर पूछेगा। बिल्कुल, देखिए जीत का जश्न है और मैं तो अभी घनश्याम सिंह से भी बात कर रहा था, वो आपने दिखाया कि घनश्याम सिंह का क्या कुछ कहना है। जनता के भरोसे के लिए उन्होंने आभार जताया है, पार्टी की लीडरशिप पर जनता ने मुहर लगाई है, ये घनश्याम सिंह ने कहा। और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जो इस पूरे चुनाव में कांग्रेस की तरफ सबसे जमकर मुद्दा उठाया गया था, वो है कट्टा सट्टा और डर की राजनीति को खत्म करना। ये घनश्याम सिंह का बड़ा बयान आया कि इस तरीके के हालात जो हैं वो दतिया में बने हुए थे और इसको खत्म करना और एक पूरा भयमुक्त माहौल बनाना, ये हमारी प्राथमिकता रहने वाली है। और इसके साथ ही पूरा दतिया विधानसभा क्षेत्र है, चाहे फिर वो ग्रामीण हो चाहे फिर वो शहरी हो, सब जगह बिना भेदभाव के काम करना, इस तमाम चीजों को प्राथमिकता पर रखकर हम जो है वो काम करेंगे। और इसके साथ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 2028 में जब चुनाव होंगे तो उसका ये विजयी आगाज है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे इस बार जनता को कनेक्ट कर पाए, कितनी मेहनत आप लोगों ने करी, सबसे पहले तो ये बताएं। हम लोगों ने हमारे प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने घर जाकर उनकी बेटी जो थी वो हमेशा हर चुनाव में उनके साथ सक्रिय रहती है। उन्होंने भी बेटी राजा जो मांडवी कुमारी हैं, मांडवी दीदी बेटी राजा, उन्होंने भी घर जाकर अपना अमूल्य वोट मांगा। प्रत्येक घर जाकर, प्रत्येक वार्ड जाकर, प्रत्येक गांव में जाकर कुंवर घनश्याम सिंह ने भी घर घर जाकर वोट मांगा। उनके साथ पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े बड़े जो नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष से लेके प्रदेश